बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 9 का तर्जुमा, चलो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो या इसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन जाना। सूरह यूसुफ आयत नंबर 10 ये फिक्रा उन लोगों के नफ्सियात की बेहतरीन तर्जमानी करता है जो अपने आप को ख्वाहिशात नफ्स के हवाले कर देने के साथ ईमान और नेकी से भी कुछ रिश्ता जोड़े रखते हैं। ऐसे लोगों का कहना ये होता है कि जब कभी नफ्स उनसे किसी बुरे काम का तकाजा करता है तो वो ईमान के तकाजे को मुंतवी करके पहले नफ्स का तकाजा पूरा करने पर तुल जाते हैं, और जब ज़मीर अंदर से चुटकियां लेता है तो उसे ये कहकर तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि जरा सब्र कर, ये नागुज़ीर गुनाह जिससे हमारा काम अटका हुआ है कर गुजरने दे, फिर इंशाल्लाह हम तौबा करके वैसे ही नेक बन जाएंगे जैसा तो हमें देखना चाहता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 10 का तर्जुमा, इस पर उनमें से एक बोला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न करो, अगर कुछ करना ही है तो इसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला इसे निकाल ले जाएगा। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 11 का तर्जुमा, इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, क्या बात है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम इसके सच्चे ख्वार ख्वाह हैं। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 12 का तर्जुमा, कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर्चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहलाएगा, हम इसकी हिफाजत करने को मौजूद हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 11, ये बयान भी बाइबल और तलमूद के बयान से मुख्तलिफ है। उनकी रिवायत ये है कि बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मवेशी चराने के लिए सकम की तरफ गए हुए थे और इनके पीछे खुद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी तलाश में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा था। मगर ये बात महज़ुल अज़ क़ियास है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके हसद का हाल जानने के बावजूद उन्हें आप अपने हाथों मौत के मुंह में भेजा हो, इसलिए कुरान का बयान ही ज्यादा मुनासिब हाल मालूम होता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 13 का तर्जुमा, बाप ने कहा, तुम्हारा इसे ले जाना मुझे शौक गुजरता है और मुझको अंदेशा है कि कहीं इसे भेड़िया न फाड़ खाए जबकि तुम इससे गाफिल हो। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 14 का तर्जुमा, उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते इसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं तब तो हम बड़े निकम्मे होंगे।